नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी का विकास एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आज 10 मिनट शो में लेकर आए हैं। जियोग्राफी आपके इम्पोर्टेंट के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग एग्जाम में प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, एक बार सेशन को आप सभी लोग शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए जियोग्राफी का, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर करिए। बताइए, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका आंसर करिए आप लोग। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। ठीक है, कौन सा महाद्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको हम क्रम वाइज बता दे रहे हैं। 7 महाद्वीप होते हैं, आप लोग इसको जान जाइए। 7 महाद्वीप होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। एक एक करके हम नाम लिखवा देते हैं, एक एक करके हम नाम लिखवा देते हैं। आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले तो जान लीजिए एशिया महाद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। किसमें? क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के भी हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो अफ्रीका दूसरे नंबर पे आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आता है, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका आएगा तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे पूछे आपका तो साउथ अमेरिका आ जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आता है। और 6वें नंबर पे यूरोप आएगा। और 7वें नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 7 महाद्वीप होते हैं, कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। एक क्रम वाइज आप लोग इसे याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग प्यासी भूमि का महाद्वीप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप बोलते हैं, आप लोग ध्यान रखिए। क्या? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो प्यासी भूमि का महाद्वीप आपको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसे कभी कभी ओशिनिया नाम लिख के देता है, तो अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है? जो इक्वेटर लाइन है, विषुवत रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है? इसे एक बार ध्यान से आप लोग समझिए। पृथ्वी को कितने भागों में बांटता है? देखिए, ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए, ये देखिए, ये 0 अंश होता है। क्या? 0 डिग्री। 0 डिग्री अंश को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन बोलते हैं। देखिए, ये 0 डिग्री होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। तो ये देखिए, 2 भागों में बांट देती है पृथ्वी को। ऊपरी भाग को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं और निचली भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो साउथ पोल बोलते हैं, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो इक्वेटर लाइन का काम क्या होता है? पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर क्या होगा? तो कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हम यहाँ सारा क्लियर करवा देंगे। इससे क्या क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है, पहले जानिए आप लोग। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 अंश उत्तरी, 23.5 अंश उत्तरी, 66 अंश उत्तरी, या 0 डिग्री, या 23.5 अंश दक्षिणी। तो हम 0 डिग्री को क्या बोले हैं अभी? विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। और कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी को बोला जाता है। किसे? कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तरी को बोला जाता है। तो आइए एक एक करके हम आपको इसको डिफाइन कर देते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, क्या जानिए आप लोग। पहले देखिए, क्या होता है? 0 डिग्री होता है। क्या होता है? 0 डिग्री, जिसे हम क्या बोले थे? इक्वेटर लाइन बोले थे। ठीक है, फिर इसके ऊपर 23.5 अंश होता है। क्या? 23.5 अंश होगा। जो 23.5 अंश होगा, इसे हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलेंगे? कर्क रेखा बोलेंगे। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फिर इसके ऊपर चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 66.5 डिग्री। क्या मिलेगा? 66.5 डिग्री मिलेगा। और 66.5 डिग्री मिलेगा। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोल देंगे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिए, क्या बोलते हैं? तो आर्कटिक वृत्त बोलते हैं।
आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए, ये ऊपर का नॉर्थ पोल होता है, नीचे का साउथ पोल होता है। तो 0 डिग्री को हमने क्या बोला था, विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन बोलते हैं। 23.5 अंश उत्तरी को हम क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे। और 66.5 अंश उत्तरी को क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त बोलेंगे। और फिर देखिए नीचे जब आएंगे तो 23.5 अंश दक्षिणी को क्या बोलेंगे, जब 23.5 अंश दक्षिणी देखेंगे तो इसे हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या बोलेंगे, मकर रेखा बोलेंगे। और फिर 66.5 अंश दक्षिणी को क्या बोलेंगे, 66.5 अंश दक्षिणी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखें। मेरा लिखावट थोड़ा सा खराब है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिए। 0 डिग्री इक्वेटर लाइन, 23.5 अंश उत्तरी कर्क रेखा, 66.5 अंश उत्तरी आर्कटिक वृत्त, फिर 23.5 अंश साउथ क्या हो जाएगा, मकर रेखा, और 66.5 अंश साउथ क्या हो जाएगा, तो अंटार्कटिक वृत्त हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं हम आप लोग। तो आइए हम आप लोग क्वेश्चन पर जाते। तो कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित हो जाएगा, तो 23.5 अंश उत्तरी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। और 23.5 अंश दक्षिणी क्या है, तो इसको हम बता दिए आपका मकर रेखा है। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। और यह क्या करती है, एमपी को, मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांट देती है। क्या करती है, मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए इसका आंसर करिए। 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है। देखिए कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं, बाकी मैक्सिमम नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। 2-3 नदी को छोड़ करके मैक्सिमम नदी कहाँ गिरेंगी, बंगाल के खाड़ी में। अब कौन कौन सी नदियां नर्मदा अरब सागर में गिरती हैं, आइए एक एक करके हम आपको बताते हैं। पहले बताइए, नर्मदा नदी किस सागर में गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर, लाल सागर या कैस्पियन सागर। ये दोनों आपके भारत में है ही नहीं, लाल सागर, कैस्पियन सागर। तो बचा क्या, अरब सागर। अरब सागर में क्या, नर्मदा नदी गिरती है। तो नर्मदा नदी के साथ साथ जानिए कौन कौन सी नदी, ताप्ती। देखिए ताप्ती नदी भी आपके अरब सागर में गिरेगी। और फिर पूछ ले तो साबरमती, साबरमती। उसके साथ साथ लिख लिए शरावती। क्या, शरावती, क्या, शरावती। ये सारी नदियां कहाँ गिरती हैं, तो सारी नदियां आपकी नर्मदा अरब सागर में गिरती हैं। नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, साबरमती नदी हो गया, शरावती नदी, ये सब आपके अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा तो हम उत्तर प्रदेश करेंगे, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो हम लोग राजस्थान को करेंगे। इसे आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया, जो मानसून है इसको किस भाषा से लिया गया, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या फ्रेंच। देखिए जो मानसून शब्द है इसे अरबी भाषा से लिया गया, इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। जो मानसून शब्द है इसे अरबी भाषा से लिया गया है, इसका आंसर ए होगा। आइए इसका आंसर करें। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, जो भारत में वर्षा कराता है, तो ये सी, जून में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। क्या, दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है वह जून में आता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं साथियों, तो इसलिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे लास्ट तक सेशन को जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, केटू, कंचनजंगा, एवरेस्ट या नंदा देवी। देखिए पृथ्वी का पूछ रहा, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है एवरेस्ट है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, एवरेस्ट है। यदि भारत का पूछेगा तो केटू करिएगा। भारत की जब बात की जाएगी तो केटू करिएगा, और जब विश्व की बात की जाएगी तो एवरेस्ट करिएगा, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत। जो हिमालय पर्वत है ना, वह एक नवीन वलित पर्वत है, क्योंकि इस पर दिन प्रतिदिन इसका विकास होता जा रहा है। अभी एक रुका हुआ नहीं पर्वत है, ठीक है, इसका दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है। ये क्या है, एक प्रकार का नवीन वलित पर्वत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 10th का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
इसका आंसर करिए 11 नंबर क्वेश्चन का। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं बताइए। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 360, 180, 181, 190। क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन कर देता है कभी कभी ये क्वेश्चन। क्या कंफ्यूजन कर देता है इसे समझिए। कहीं कहीं देखिए पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं पूछ रहा है, इसमें देखिए 0 डिग्री को शामिल किया है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं है ना, लेकिन जब कुल की बात की कर दिया गया है तो इसमें 0 डिग्री भी शामिल हो गया। जब 0 डिग्री शामिल हो जाएगा तो 181 हो जाएगा, और जब 0 डिग्री शामिल नहीं रहेगा तो 180 होगा। देखिए 90 अंश क्या, 90 अंश नॉर्थ, 90 अंश नॉर्थ और 90 अंश साउथ। कितना? 90 अंश साउथ। ठीक है, कितना, सॉरी बच्चों एक बार फिर से देखिएगा आप लोग। 90 क्या लिख लीजिए, 90 डिग्री, 90 बनता है नॉर्थ में और 90 बनेगा कहाँ पर? साउथ में बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? साउथ में बनेगा। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहाँ बनेगा? तो साउथ में बनेगा। और एक बनता है कहाँ? 0 डिग्री पर। तो सब मिलाकर कितना हो गया? 90 90 कितना हो गया? 180, और 0 डिग्री पर एक बनता है तो कितना हो गया? 181। तो इसका आंसर 181 हो गया। कुल अक्षांश रेखाएं पूछे जाएंगी तो हम लोग 181 करेंगे, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है बताइए। भारत की जो है मानक समय रेखा कौन सी है? 82 अंश पूर्वी, 75 अंश, 90 अंश, 0 अंश। देखिए जो भारत की मानक समय रेखा है ना, ये 82 अंश पूर्वी है। ठीक है, ये मिर्जापुर के जिले, यूपी के मिर्जापुर जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, यह भी आप लोग ध्यान दीजिए, यूपी के मिर्जापुर जिले से होकर के गुजरती है। देखिए दो चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि प्रयागराज नैनी मिले तो भी आपका ऑप्शन सही होगा, मिर्जापुर मिले तो भी आपका ऑप्शन सही होगा। मूलतः वह प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है क्या? भारत की मानक समय रेखा। यदि ऑप्शन में नहीं है, मिर्जापुर दिख रहा है, तो आप लोग मिर्जापुर कर दीजिएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, 82 अंश पूर्वी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बताइए। शिलोंग, चेरापूंजी, महाबलेश्वर या दार्जिलिंग। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? चेरापूंजी में होता है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होगा? तो चेरापूंजी में होगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए आप लोग। पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है? जो पश्चिमी घाट है इसे क्या कहा जाता है? सह्याद्री, अरावली, सतपुड़ा या विंध्य। तो देखिए पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। ये भारत के 6 राज्यों से होकर के गुजरता है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो है एग्जाम में आपसे पूछता है, तो यदि भारत के 6 राज्य से होकर के गुजरता है। कितने राज्य से? भारत के 6 राज्य से होकर के गुजरेगा, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि पूछ ले कौन कौन सा, तो ये भी आप लोग याद रखिए कौन कौन सा। तो गुजरात हो गया, आपका, और पूछे तो महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा लिख लीजिए, गोवा। अब गोवा से गुजरेगा, फिर कहाँ से गुजरेगा? कर्नाटक से गुजरेगा, और पूछे तो केरल से गुजरेगा। कर्नाटक के बाद केरल से गुजरेगा। ठीक है, केरल से गुजरेगा। उसके बाद क्या बचा आपका? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ये आपके भारत के 6 राज्यों से होकर के पश्चिमी घाट गुजरता है। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और क्या? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 6 राज्यों से होकर के गुजरता है, और पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है बताइए। सुंदरवन डेल्टा किस नदी से बना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र या मेघना। तो देखिए जो सुंदरवन डेल्टा बनता है ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। कहाँ पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। क्या ये भारत विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है। कौन सी नदी पर बनेगा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है बताइए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, गोबी, थार या अंटार्कटिका। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। हम मरुस्थल की बात किया जा रहा है, न तो गर्म पूछा गया न तो ठंडा पूछा गया। तो जब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात की जाएगी अंटार्कटिका करेंगे। यदि गर्म मरुस्थल की बात की जाएगी कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल बताइए, तब हम लोग आंसर सहारा करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल की बात की जाए तो सहारा करेंगे, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो हम अंटार्कटिका करेंगे। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? भारत में जो है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका आंसर करिए आप लोग। तो भारत में जो है सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका उड़ीसा है। ठीक है, क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा। लौह उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य क्या है? उड़ीसा पहले नंबर पे आता है और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। क्या? दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहले नंबर पे कहाँ आएगा? उड़ीसा आएगा। दूसरे नंबर पर क्या आएगा? जो छत्तीसगढ़ आएगा। और कोयला उत्पादन में पूछा जाएगा तो हम लोग किसको कर देंगे? झारखंड को कर देंगे। कोयला उत्पादन में पूछा जाएगा तो हम लोग झारखंड को कर देंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह बताइए। भारत का जो सबसे बड़ा है द्वीपीय समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, द्वीप। बताइए भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह कौन है? तो भारत का जो सबसे बड़ा द्वीपीय समूह है वो अंडमान निकोबार है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बताइए भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम या कोच्चि। तो बताइए भारत के सबसे दक्षिणम पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सबसे दक्षिणम बिंदु को हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य बताइए। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक चाय उत्पादन आपका असम में होता है। कहाँ पर? तो सबसे अधिक उत्पादन चाय का असम में होगा। आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है। क्या है? बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। या 2011 के जनगणना के हिसाब से। ठीक है, क्या? 2011 के जनगणना के हिसाब से 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ की जनसंख्या घनत्व है। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसका सेकंड पार्ट हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए। और क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइए हमें। और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।